ईद मुबारक बोले मिलके। ईद मुबारक। ईद, ओ माय गॉड, पागल आदमी। लड़ाई में से 3 बच्चे पैदा कर लिए हैं। अगर लड़ाई ना होती तो फिर क्या हाल होता भाई? लड़ाई के बाद जो मोहब्बत आती है, ओफ कमाल। फर्स्ट नाइट पे क्या फीलिंग आती है उसके लिए व्लॉग्स देखें, लेकिन उसके लिए आपको VPN लगाना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि इनकी मोहब्बत कितनी जिंदा है। जिनको सुपर VPN की जरूरत पड़ी वहाँ मोहब्बत नहीं है। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। अपने लिए अच्छा है। What the hell यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या बकवास है यार, नमाज के टाइम जा रहे हैं मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। What the hell is going on? ये वो वाला सीन है, बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया था, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। मुझे आपने दरख्त पे चढ़ना सिखाना है। हम लोगों ने ईद का जो हमारा शूट है वो हमने कर लिया है। अहमद, तुम्हारी ईद अभी हुई है, पूछो कैसे? तुमने चांद अभी देखा है? इसे चांद अभी देखा है। लेकिन ये जितने भी लोग हैं पार्कों में गए, गांव के बच्चे आए होते हैं, मीडियोकर तबका होता है, तो हमारे यहाँ जितने भी सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं या सो कॉल्ड हम जो फेक ईगो से भरे हुए लोग हैं, अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के एक्टिंग करने वाले, हम कहते हैं सो चीप क्राउड, सो चीप क्राउड, सो मिडिल क्लास क्राउड वगैरह वगैरह वगैरह। तो यही तो मेन जिंदगी है, यही तो लाइफ ऑफ कंट्री है। हमें लगता है बस हम ही मेन है, हम मेन नहीं है, ये लोग मेन है। ईद मुबारक एवरीवन। और पूरा पाकिस्तान ईद मनाने निकला हुआ है। आई जस्ट लव दिस वाइब, यू नो। और आई हैव दीस अमेजिंग गाइस विद यू। ईद मुबारक बोल दे मेरे व्यूअर्स को। ईद मुबारक, ईद मुबारक। और मजे की बात है, बड़ी बड़ी आंटियां जो मुझसे बड़ी उम्र है, सिकंदर भाई ईदी। क्यों? मैं कोई तुम लोगों का अब्बा जान लगता हूँ? मैं तो खुद भी ईदी लेने की मेरी उम्र है। आए बड्डे तू बेनजीर थे, नवाज शरीफ थे, इमरान खान। नहीं, तुम आके वहाँ पे वो इंडिया की फिल्मों की तरह मुझे पुकारो ना, सिकंदर, डॉक्टर तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? देखो, एक होता है रोमांस, एक होता है ब्रोमांस। तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो भाई के लिए ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए ना। देखो, बीवी आ गई और भाइयों को अलग कर दिया। आप लैला समझ नहीं सके ना, वो मैं अरशद की बात कर रहा हूँ आज। अच्छा, मैं खाना खाते हुए जरा ना बहुत जाहिलियत से खाना खाने वाला हूँ। मैं एक्टिंग ही नहीं कर सकता बहुत डिसेंट बनने की, सही है ना? ये तो जब गाड़ी से होता था मुझे लगा शायद कोई पश्तो फिल्मों का हीरो उतर आया है गाड़ी से, आधा गिरबान खुला। नाम क्या, समंदर खान तो नहीं है? सुलेमान। सुलेमान। ईद मुबारक। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी, आपकी जान डॉक्टर जी खान, और आज है खूबसूरत ईद का दिन। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर मुबारक हो। वेल, हम लोग नहा चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हम बाथरूम में हैं, और अभी हम लोग नमाज की ईद की नमाज की तैयारी करने वाले हैं, ड्रेस चेंज करने वाले हैं, और उसके बाद हम जाएंगे नमाज के लिए, जहाँ की एक्टिविटी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई एम श्योर आप लोग बहुत बिजी होंगे नमाज की तैयारी में, कपड़ों वगैरह में, व्लॉग्स में, रील्स में, खाने पीनों में। सो आई एम श्योर कि आप भी इंजॉय करेंगे, लेकिन हमारा व्लॉग साथ जरूर देखें, बिकॉज हम आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने वाले हैं इस ईद के ऊपर। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल YouTube ऑफिशियल डॉक्टर जी खान ऑफिशियल, और साथ ही मेरा ब्लॉग देखते रहें। स्टे ट्यून। लव यू ऑल एंड वंस अगेन ईद मुबारक। सो जी, ये है हमारा ईद का ड्रेस, जो यहाँ पे बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहा है कि हम इसे कब ज़ेब-तन करेंगे। सो वी आर अबाउट टू गो एंड चेंज आवर ईद आउटफिट एंड देन गोना रॉक द ईद डे, starting with Eid Namaz. So let's start. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, आपकी जान डॉक्टर जी खान। जी हाँ, आ गई है हम सबकी फेवरेट ईद। टुडे इज ईद उल फितर। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और आज बहुत मजा आने वाला है एज यूजुअल सबके जो घरों में होता है, बिकॉज ईद इज अ फैमिली इवेंट। सबसे पहले हम जाएंगे नमाजी ईदान के लिए, जहाँ पे हम ईद की नमाज करेंगे, फितराना देंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जो हमें रमजान के बदले में खुशी वाला मौका दिया। उसके बाद हम जाएंगे रील्स के लिए, फोटोशूट्स के लिए, जो बड़ा जरूरी होता है कि हम इतने महंगे महंगे कपड़े लेते हैं तो दिखावा तो करना ही होता है ना, पिक्चर्स वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद हम आएंगे और हमारा जो स्टाफ है, मेड्स हैं, कुक्स हैं, उनके बच्चों को ईदियां वीदियां देकर विल एंजॉय द ब्रेकफास्ट विद सवैयां, विद खीर एंड ऑल दैट स्टफ। और फिर हम ट्रैवल करेंगे ऑल द वे टुवर्ड आवर कजन्स हाउस, जहाँ कजन्स के बच्चे होंगे, कजन्स होंगे, फुल गपशप होने वाली है। फिर बहन भाई सब इकट्ठे होने वाले हैं, मेरे भांजा भांजी इज गोना कम। सो दिस एंटायर ईद फर्स्ट सेकंड थर्ड डे इज गोना बी लॉट्स ऑफ फन, राइट? एंड आई एम श्योर आप लोग भी इतना एंजॉय करने वाले हो, इसी तरह व्लॉग्स रील्स बनाने वाले हैं। So keep watching my vlog, stay tuned and do subscribe my channel Dr. Z Khan Official. I'll keep entertaining, and welcome to Dr. Z Khan Vlog Eid Special. Can you hear this? ये आवाज
Oh God, I just love it. I just love it. ईद की सुबह है और हर तरफ से नमाज ईदैन की आवाज़ें हैं, खुतबे हैं और एक खूबसूरत सी हर घर से खुशबू आ रही है, हर घर में एक महक है. आई जस्ट लव दिस. और अल्लाह यूं ही हमारे मुल्क को सलामत रखे, हमारे मज़हब इस्लाम को सलामत रखे और यूं ही हज़ारों लाखों करोड़ों ईदें हमें नसीब अता फरमाए. लेट्स गो फॉर द नमाज, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं. इससे पहले हम लेट हो जाएं, नमाज पे पहुंचते हैं और बाकी की गपशप व्लॉग में और रील्स के थ्रू नमाज के बाद लगाते हैं. स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग द व्लॉग एंड सब्सक्राइब डॉक्टर जी खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. व्हाट द हेल यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही. यार क्या बकवास है यार, नमाज का टाइम जा रहा है और मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही. व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. और दूसरी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या होगा अब. स्टार्ट नहीं हो रही, ना ये वाली स्टार्ट हो रही है, ना 88 स्टार्ट हो रही है. अब क्या करें, कैसे नमाज के लिए कैसे हम जाएं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही. आई एम टोटली कंफ्यूज. क्या करें आप. और इस वक्त कोई मिस्त्री भी नहीं है और नमाज अगर मैं किसी को बुलाऊं भी तो ठीक करने कराने में नमाज तो गुजर जाएगी. मैं नमाज मिस करना नहीं चाहता. क्या करें तुम बताओ. What the hell, अब सारे घर में स्टाफ भी नहीं है, सब ईदें मनाने गए हुए हैं. क्या करूं मैं, खुद कैसे मैनेज करूं. अब क्या बकवास है यार. 120 में से 80 सफेद जन्नतियों की उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बाकी 40 सफेद हैं. आप अंदाजा लगाएं कि 1,24,000 कम हो गई दुनिया उनकी उम्मतों से 40 बात है कि ये वो बंदा है कि जो दुनिया में सबका कितना अदा किया करना, इसलिए इसका एहतमाम किया जाए. और बड़ा मुरबा और मसाकिन के लिए अपने दस्तरखान को खोल दो. अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर. क़यामत से बचा जिसे आप नाराज हैं, आप हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज. और जूते गाड़ी ख़राब होने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें एक अनजान इलाके में अनजान लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यारे लोग थे और बड़ा खूबसूरत खिताब था, बड़ा खूबसूरत नमाज़ी ईदैन थी. और ये भी एडवेंचर था, एक बाइक पे आना, गाड़ी को आधे रास्ते में छोड़ के. और एक करीम वाला, क्या नाम है, आपकी वीडियोज़ भी बना रहा है, अजी मेरे साथ जो है मुझे लेकर भी आया. और मेरे कैमरामैन मैनेजर यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो नमाज मेरी, मुझे शायद लगा था कि मुझसे नमाज मिस हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मिल गई मुझे. आइए मैंने आपको नहीं दिया, मुझे याद है मैंने बच्चे पूरे आपको दे दिए, मैंने आपको दे दिए बच्चों को. बस बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र बस आपको मैंने दे दिया. आपको उनका चेंज करके आया, मैंने आपको अलग से दी. आपको कैसे दे दिए मैंने. अच्छा मेरी गाड़ी ख़राब है, मुझे पहुंचना है, मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब है. माय गॉड, आज एक अजीब एक्सपीरियंस रहा. मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में मुझे. सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है. इतना मेरा बुरा, सुबह मेरी एक गाड़ी ख़राब,
सेल्फ काम नहीं करा, फिर दूसरी गाड़ी खराब, फिर एक करीम वाला एक अनजान बंदा मुझे मिला और मेरा मैनेजर, वो लोग रोड पे वेट कर रहे हैं। ये देखिए मुझे नमाज भी मिल गई, मेरी वीडियोस भी हो गई और मुझे इतने खूबसूरत लोग भी मिल गए। हाँ ले लें आप लोग पिक्चर, मैं ब्लॉग भी साथ साथ बना रहा हूँ। मैंने फर्शी सलवार नहीं पहनी, मैंने बड़ी मेहनत की है। मेरी गाड़ी खराब, ईद के दिन सुबह सुबह मेरी गाड़ी खराब, और कितनी मुझे लगा शायद मैं नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा, शायद अल्लाह ने मेरा रमज़ान के रोज़े कबूल नहीं फरमाए, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे नमाज देनी थी और बहुत प्यारी नमाज देनी थी। ये करीम वाला भाई कि मुझे मिला, ये मुझे नमाज के लेके निकला, हमने बड़ी मस्जिदें फिरी और एक अंदरून के इलाके में आकर हमें नमाज मिली और इतना प्यार मिला, इतने प्यारे लोग मिले। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं एक इन्फ्लुएंसर, एक एक्टर हूँ, इस वजह से मुझे हर किस्म के लोगों से मिलने का मौका मिलता है और ये मेरी ज़िंदगी की यादगार ईद है। हाँ, ये मेरी ज़िंदगी की यादगार ईद है। मैं कभी बाइक पे नहीं बैठा और ये पहली मरतबा बाइक पे बैठा हूँ, ख्याल से पीछे गाड़ी आ रही है, अल्लाह माफ़ करे, कहीं पहली मरतबा ही बैठा हूँ और मैं दोबारा भी बैठना चाहता हूँ कि बोल आराम से चलाइएगा। ओके, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी ईद उल फितर मुबारक। दुआओं में याद रखें और ऐसे एडवेंचर एंजॉय करने के लिए डॉक्टर जी खान के तमाम प्रोफाइल्स को फॉलो कर। लव। सो नमाज पढ़ के तो हम आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हमें मिल गई और अब हम वेट करें मैकेनिक का, क्यों मैकेनिक आ जाए। इमदाद, दूसरी गाड़ी है वो भी सेल्फ नहीं ले रही, इसकी बैटरी डाउन थी, और ये वाली जो गाड़ी है इसका भी कोई प्रॉब्लम है। सो ईद के दिन हमारे इमदाद भाई आ गए। इमदाद भाई अस्सलाम वालेकुम। ये दोस्तों की और अच्छे जो ताल्लुकात की ये फ़ायदा होता है कि मुश्किल वक्त में ना, चाहे वो खुशी हो गम हो, पहुंच जाते हैं और ये अपनी ईद छोड़ के मेरे पास आए। ये गाड़ी सुबह से स्टार्ट नहीं हो रही, कैन यू बिलीव कि मेरी दोनों गाड़ियाँ ख़राब हो गई थी, मगर थैंक्स टू इमदाद भाई कि मेरी दोनों गाड़ियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन ये बहुत ही, लेकिन मैंने टेंशन नहीं ली, मैंने इसी टेंशन लेने से कोई काम फ़ायदा नहीं है। नमाज में पढ़ के आ गया, बड़ा मज़ा आया, इतने फैंस मिले और लोगों के साथ गपशप हुई, मगर ये है कि गाड़ी आपका हाथ पाँव है, गाड़ी ख़राब हो जाए ना तो आप कहीं के नहीं रहते हो। खैर अब देखते हैं क्या है, मेरे साथ लोग मौजूद हैं, मुझे टेंशन नहीं है। ये मुझे कहता सलफ़ खोल लूँगा, मैंने कहा तुम सलफ़ ना खोलो, सलफ़ बंद करके तुम सारा काम करो। मैंने कहा था ईद का व्लॉग आपके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग से बनाएंगे, हम इंजॉय करेंगे। यहाँ पे जी व्लॉग ईद का, ये ईद व्लॉग है, ये तो वर्कशॉप व्लॉग बन गया है मेरा। अभी गांव भी जाना है, कब्रों पे भी जाना है, सो मच वर्क टू डू, और शूटिंग भी है। फिर आप लोगों की वीडियोज़ ही नहीं बनाई नए कपड़ों में। माशाल्लाह मेरा चश्मो चराग, ये मेरा चश्मो चराग आया है। ये तुम कहाँ थे? एग्जाम थे तुम्हारे, पेपर थे और फिर तुम गांव गए हुए थे। ये मेरा परमानेंट बंदा है और ये मौजूद ही नहीं था। मेरे साथ आज क्या हुआ, गाड़ी ये भी खराब, दूसरी भी खराब, फिर मैं मोटरसाइकिल पे नमाज पढ़ने वो गांव में, किसी गांव में जाकर अंदर गया, मगर बड़ा मजा आया, वीडियोस वगैरह बन गई। तो मैं बुला रहा था इन लोगों को ना, कभी एक काम चाहिए था, कभी दूसरा काम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। गाइस, लोगों के ईद के व्लॉग्स चमक धमक वाले होते हैं और मेरे ईद के व्लॉगों का ये हाल है। कैन यू बिलीव इट? असल में सारा स्टाफ छुट्टियों पे गया हुआ है, ईद पे हर बंदा ईद मनाने गया हुआ है, तो वो स्टाफ है नहीं, मुझे खुद मैनेज करना पड़ रहा है। लेकिन ये माशाल्लाह के माशाल्लाह, मुबारक हो नए कपड़े। अच्छा, तो ये है फरहान और क्या नाम है इसका, हुमैरा। ये दोनों जो है क्यूटी क्यूटी मेरी कुक है, उसकी बेबीज हैं और बहुत ही क्यूट है। तुम कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 5 में। तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? केजी में, 1 केजी में। अच्छा, ये दोनों बहुत क्यूट से हैं और देखो इससे कितना प्यारा ये मजे का फुल एम्ब्रॉयडर्ड पहना हुआ है, इट लुक्स रियली नाइस। ये दोनों बहुत क्यूट है, अभी ईद से मिलने आए हैं, सो आई जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम विद देम। बच्चों का यही होता है, दे आर मोर एक्साइटेड। सो ऑलरेडी गाड़ी खराब थी, नमाज का तो सारा आपने देखा सिनेरियो, तो अभी हमने ट्रैवल करना है, कजन्स, ओ गॉड, ईद इज अ बिग फेस्टिवल। लेकिन चले, हिम्मत मरता वही खुदा। ओके, यू गाइस एंजॉय। सो फाइनली हमें नाश्ता मिल गया। एक तो सुबह नमाज को लेके जो एडवेंचर रहा, मजा भी आया लेकिन थकावट भी हुई। फिर मैकेनिक्स के साथ गाड़ी को लेके मुझे सब हो रहा क्योंकि स्टाफ घर में है नहीं। एंड नाउ टुडे
वी आर एंजॉइंग द ब्रेकफास्ट दीज ऑमलेट्स। वो अलग बात है कि मेरे ये अंडे इसने जला दिए, मेरे दोनों अंडे इसने जला दिए। कैन यू बिलीव, मेरी कुक ने मेरे दोनों अंडे जला दिए। और उसके अलावा जो है वी हैव अ खीर, वी हैव अ सवैयां, चाय वगैरह। सो ईद का ईद होता है, अभी सब इकट्ठे होने वाले हैं। अभी आई विल गो टू द कजन्स हाउस, जहाँ पे कजन्स के बच्चों के साथ मजा आने वाला है। ट्रैवल है मेरा, मुझे कब्रों पे जाना है दुआओं के लिए। उसके बाद माय भांजा भांजी विल बी विद मी, फिर हमारी गैदरिंग्स होंगी। तो ये पूरे के पूरा व्लॉग जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड डे की जो एक्टिविटीज है उसको हम मिला मिलू के करेंगे। सो अभी तक यही चल रहा है। पहले नमाज वाला एडवेंचर, फिर उसके बाद गाड़ी ठीक करने वाला एडवेंचर, और अभी ये ब्रेकफास्ट का एडवेंचर। और उसके बाद जो है हम लोगों का ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगा। बल्कि नहीं, उसके बाद हम जाएंगे शूट के लिए फॉर रील्स, जहाँ हम रील्स बनाएंगे, फोटोग्राफी करेंगे। मेरा जो कैमरामैन हो मेरे साथ होगा। और उसके बाद वी गो टू द ट्रैवलिंग, जहाँ पे हम अपने कजन्स के बच्चों से मिलेंगे, भांजा भांजी से मिलेंगे। सो ईद इज अ फुल फन राइड, और इस फन राइड में हम आपको अपने साथ रख रहे हैं। सो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग द व्लॉग एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर जी खान ऑफिशियल। So, अभी हम निकले हैं टू पिक माई असिस्टेंट, ताकि हम लोग बनाएं अपने रील्स एंड फोटोशूट। बाकी हम लेट हो चुके हैं, हमें अर्ली मॉर्निंग में करना था और अभी आफ्टरनून हो गया है। सो ख्याल से अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद मुबारक। करीब आके मिलो, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे हो? तुमने ईद का चांद अभी देखा है, तो अब तो तुम्हारी ईद हो गई है ना? क्या हाल है? अच्छा, ये प्लेट दो मुझे, तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ मजे की खीर और सवैयां। देखिए, मैं तो अपने स्टाफ का बहुत ख्याल रखता हूँ, तो ये तुम खाओ मजे का। अम्मी कैसी हैं और बहनें सब कैसी हैं? चलो, वेरी नाइस, यू लुकिंग नाइस, अच्छे लग रहे हो तुम। हाँ, सिंपल, मैं इतनी ख्वारी करके भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ, तुम सिंपल से माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो। तो आज मेरे साथ जो कुछ हुआ तुम्हें पता है? मेरे साथ तो आज जो जुल्म हुए, तुम्हें पता है ईद पे सारे लोग ईदों पे जाते हैं, घर का सारा स्टाफ तकरीबन ईदों पे गया हुआ है। सिर्फ एक दो लोग हैं, मतलब वो भी ऑफ कोर्स बिल्कुल तो विदाउट स्टाफ नहीं चल सकता मसला। अब जी सुबह मेरी एक गाड़ी सेल्फी नहीं ले रही, दूसरी गाड़ी की बैटरी डाउन, वो काफी दिनों से खड़ी, अब करूँ तो करूँ क्या? मैंने कहा भाई नमाज तो मुझे नहीं मिस करनी। फिर एक करीम वाला गुजर रहा था, मुझे नहीं पता वो करीम के बाई हेलमेट जो ग्रीन कलर का था, तो उससे कहा, मैंने कहा करीम कहता हाँ मैं छुट्टी करके जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरी नमाज रह गई है, मेरी गाड़ी खराब है, मुझे यहाँ पे करीब किसी मस्जिद में नमाज से पहुंच, कहते बैठ जाए। बस वो मुझे ले गया, उस एक मस्जिद में गए तो नमाज खत्म, दूसरी मस्जिद में गए नमाज खत्म, तीसरी मस्जिद में गए। मैंने कहा तुम मुझे बस ले, फिर वो अंदरून शहर आगे जाकर मैंने नमाज पकड़ी, जहाँ 9:15 बजे नमाज थी। बड़े मजे की नमाज हुई, सारे लोग डॉक्टर जी हम आपका व्लॉग देखते, इतना प्यार दिया। फिर मैंने फितराना दिया। वो अलग बात है, फितराने की जो लोग हरकतें करते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह, तब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं वो करना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं घर आया, फिर घर में मैकेनिक्स आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोहब्बत ऐसी है कि लोग मेरे पास आ जाते। ईद पे दिन नए कपड़ों में वो मिस्त्री आए और उन्हें मेरी दोनों गाड़ियां ऑर्डर कर दी। ये गाड़ी अभी भी थोड़ा सा रिस्क पे, क्योंकि इसका सेल्फ का इशू है। फिर मैंने मजे का खीर, सवैयां, नाश्ता सब कुछ किया। अब मैंने कहा अब मुझे बताओ कि आफ्टरनून हो चुका है, सूरज पीक पे है। सुबह जो पिक्चर्स होती है वीडियोज, उनका मजा ही कुछ और होता है, और अभी जो पिक्चर्स और वीडियोज होंगी ना वो बहुत सूरज वाली लाइट में होंगी। तो क्या करेंगे हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे थोड़ी छांव हो, ठीक है ना? चलो गाइस, तो अभी हम लोग निकल आए फॉर फोटोशूट एंड रील। और ये ईद का पहले दिन से थका ही होता है, क्योंकि पूरी रात अपनी नींद की नहीं होती है, और फिर ऊपर से साथ में आपने तैयार होना होता है नमाज, तो पहले दिन इसी तरह मिला होता है। फिर सेकंड डे थर्ड डे पे सही, और रात को बहुत मजा आता है। एक्चुअली ईद की पहली रात में बड़ा मजा आता है। अब तुम खा लो, इसको खाने को एंजॉय करो तुम, तब तक मैं कोई लोकेशन ढूंढता हूँ। मेरी लिटरली नींद से आके बंद भी हो रही है और हम एंजॉय भी कर रहे हैं, मजा आ रहा है सॉन्ग का। और वो एक्चुअली एसी लगा है ना, और सडनली ड्राइव किए स्मूथ, तो रातों को तुम सोए नहीं हुए, तो बस उस वजह से ना नींद सी आ गई। मैं कह रहा नहीं हाँ। अच्छा, ये सामने की लोकेशन है, इट्स अ रेस्टोरेंट ऑफ माय फ्रेंड, आई थिंक सो ये वही वाला है। खैर अभी तो ईद का दिन है, अभी तो कोई नहीं होगा मेरे ख्याल में, तो हम ना अपना फोटोशूट कर लेते हैं यहाँ पे। सही है? आर यू रेडी? ओके, नॉट बैड फॉर द बैड पर्पस। पहले तुम देखो अंदर कोई है तो नहीं, उतर के जरा उतर के चेक करो। ये क्राउड रोड है तो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई प्रेफर आइसोलेशन, यू नो। ऐसे कोई है तो नहीं, कोई नजर तो नहीं आ रहा मुझे। मजे की जगह है ना फोटोशूट के लिए। चलो, बड़े मजे की लोकेशन मिली है, ये देखिए, है ना इंटरेस्टिंग लोकेशन।
वी कैन यूज दिस, और ये मेरे ड्रेस के साथ जाएगा भी, है ना? चलें, लेट्स गो। चल, मज़े की लोकेशंस ओपन हो गई हैं, और मैं तो हमेशा जब भी मेरा नया ड्रेस होता है तो मुझे कोई ना कोई मज़े की लोकेशन चाहिए होती है। तो हमें मिल गई ये मज़े की लोकेशन, जहाँ पे आज हमारा होने वाला है ईद उल फितर 2025 का फोटोशूट। मैं ब्यूटीफुल हूँ। अच्छा, योर नेम? मोहम्मद अरसलान। आप यहाँ पे? अकाउंट्स की फील्ड में। अच्छा, अकाउंट। आप मैं भूल गया हूँ आपको, मैंने कहा आप मुझे कैसे भूल सकते हैं, डॉक्टर जी खान को? डॉक्टर जी खान। और सुनाए आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ अर्से बीच में इनएक्टिव रहा हूँ, तो आज मैं सुबह मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। अच्छा। तो मेरी घर में दोनों गाड़ियाँ ख़राब हो गई, और सारा स्टाफ भी छुट्टी पे था। अच्छा। तो फिर एक करीम वाला मुझे मिला, मैंने कहा मेरी नमाज अगर रही ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो बेचारा पता नहीं कहाँ आप बेसिक यहीं पे यहाँ से? हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हूँ मैं, लेकिन मैं हूँ इस्लामाबाद से। तो वो मुझे एक अंदरून ले गया। वो मुझे कुछ लोग कहते इस तरह आपको दिनों से इनएक्टिव है, तो वो ये वाली बात आप कह रहे हैं मेरे जेहन में नहीं आ कि इनएक्टिव रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इतनी वीडियो आपको पहचान गया। ये मेरा कैमरामैन हेलो डॉक्टर जी खान करते रहते हैं, ये उन्हीं में से एक भी है। एक्चुअली मेरा आज अफगानी ड्रेस था, अफगानी तो नहीं था, ये फर्शी शलवार है। अच्छा। तो मेरे जेहन में ये आया कि मैंने कहा बस इससे परफेक्ट, तो हम वो फोटो शूट कर रहे हैं। शुक्र है रश नहीं है, रश में फोटो शूट नहीं कर सकते, तो अंदर थोड़ा सा फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं, फिर बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। योर गुड नेम? मोहम्मद अरसलान। अच्छा, क्या खाएंगे पिएंगे? बस अभी ऑपरेशनल तो थोड़े कुछ नहीं, पानी मैंने पीना है, अगर मुझे अच्छा सा पानी पिला दें बस, और कुछ नहीं। देयर आप इज आए ना? नो नीड ऑफ फॉर्मेलिटी, नो फॉर्मेलिटी। अच्छा, कोई इशू नहीं। मैं घर से सब कुछ खीर, अभी भी गाड़ी में खीर, बल्कि आपको खीर सवैयाँ खिलाते हैं। नहीं, हम अंदर एम्बियंस कैसा है, और अंदर का एम्बियंस देखते हैं। वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल। गेम बदल गया है अपना। अभी इसको चेक करें ना। ये ऊपर का दिखाएं, कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। लेकिन खैर ये अंदर तो फोटो शूट से नहीं, तो रेस्टोरेंट है ना, वो जगह जरा वो आओ स्टेशन में भी है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा देख लेते हैं। आज तो छुट्टी है ना आप लोगों की? हाँ ना, ये बात है। अच्छा, नहीं पीछे तो जरा, हाँ ये अभी तो कंस्ट्रक्शन है। हाँ। ये रात को बनाया है ना। अभी यहाँ रात से को वहाँ है। तो उठाएंगे वो झूला इस साइड, और वो बच्चों के लिए प्ले एरिया बना रहे हैं इस साइड। क्लियर नहीं है ना, बाहर आ गया। आ जाओ। अच्छा, ये किधर से आए? पिक्चर ले रहे हैं ना, बाहर आओ। बाहर आ जाना। अच्छा, इट्स ओके, डन। वेल गाइस, हमारे पाकिस्तान में अगर कोई मज़े के लोग हैं तो वो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी से लिंक्ड लोग हैं, और इनके बड़े मज़े हैं, आप इनको हर शहर में पाएंगे। उनका बड़ा अपना ग्रो है, मैं इनको माफिया कहता हूँ, मतलब डॉन कहता हूँ, जो कि खुशियों की माफिया है, मतलब लोग खुश करना जानते हैं लोगों को। सो आज आया हुआ हूँ, और यहाँ पे ऐसी एक पर्सनालिटी मुझसे मिली है, वो है मोहम्मद अरसलान जी। मोहम्मद अरसलान साहब कैसे हैं? महारोश एडवेंचर्स को ये रन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट को इस वक्त ये अकाउंटेंट भी हैं यहाँ पर, उसको मैनेज कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आया इनसे मिलके, और ऐसी एक दो पर्सनालिटी से मेरा पहले भी मुलाकात हुई, कालाम में, हुंजा में। सो अमेजिंग। और मोहम्मद अरसलान, अब हम मिलने वाले हैं खूब सारा। हम जो है आपसे हॉस्पिटैलिटी के तरीके सीखेंगे, और हम आपसे ये तरीके सीखेंगे कि लोगों को खुश कैसे किया जाता है। हम तो लोगों को खून भी पिला दो, हमारे अपने नहीं होते। आप हल्की से स्माइल से लोगों को कैसे
हाँ, लेकिन ये वो वाला सीन है ना, बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया था, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। मुझे आपने दरख्त पे चढ़ना सिखाना है। ओके, सो हम लोग आए थे फोटो शूट के लिए अपना, तो इन्होंने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो हमारे साथ कॉपरेट किया। तो अभी हम निकल रहे हैं एक और रील के लिए, एक और लोकेशन पे। एंड यू जस्ट कीप वॉचिंग माई व्लॉग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल डॉक्टर ज़ी खान ऑफिशियल एंड ऑल माई प्रोफाइल्स ऑन टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स, लाइक की स्नैक। लव यू। तो हाँ कर लिए। सो हम लोगों ने बना लिया अपना व्लॉग, वो फोटो शूट्स कर ली, रील्स, ईद का जो हमारा शूट है वो हमने कर लिया है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड अनदर लोकेशन फॉर अनदर रील। अब मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाए, पता चले जी गाड़ी स्टार्ट ना हो, सारे का सारा जो ना हमारा वो खेल बिगड़ जाएगा। ओके, हियर वी गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है। हाँ, पीछे इसलिए बैठो, तुम वीडियो में आते हो ना। तुम वीडियो में साथ में आते हो ना, इस वजह से इस तरीके से ना मैं एक फ्लो में ला रहा हूँ। समझ आई मेरी बात? तो हम लोग आ चुके हैं एक और लोकेशन पे, एक मस्जिद के पास, जहाँ हम बनाएंगे अपनी जो एक मॉस्क वीडियो होती है, जो मेरी हमेशा एक मैसेज ओरिएंटेड वीडियो होती है, हेलो डॉक्टर ज़ी खान के आड़ में छुपी हुई। सो उसके लिए हम आ चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी लोकेशन है, एज यू कैन सी, और यहाँ पे भी हम बनाने वाले वीडियो। सो आप रेडी हैं जी? सो लेट्स मेक अ रील। इट्स टाइम टू मेक अ रील एंड यू नीड टू फेल। So हम आ चुके हैं to make a reel and I want you to make a feel. Just love this street, है ना? I just love it. जूते उतारते हैं यहीं से। चलो आज वन गो में वीडियो बना ली, मुझे उड़ाना बंद। हेलो डॉक्टर जी खान। हेलो, आप यहाँ भी आ गए। ओ गॉड, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। फितराना दिया? ऑफ कोर्स फितराना दिया। ईद उल फितर फितराने के बगैर होती है? मैंने फर्शी शलवार। सो फाइनली हमारी जो मस्जिद वाली रील है वो भी बन गई। अच्छी बनी है ना, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ हमने बनाई है। सो होपफुली आपको टिकटॉक, इंस्टा और फेसबुक पे जाके एंजॉय करेंगे। और बस हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर हम लोगों ने ट्रैवल करना है और हमने कज़न्स के पास जाना है, और ये वही जो ईद की एक्टिविटीज़ होती हैं फैमिली वाली। सो आप लोग भी होपफुली एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं और आप लोग ईद कैसे एंजॉय कर रहे हैं और आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। डू लेट अस नो एंड यस, सब्सक्राइब करना मत भूलिए डॉक्टर ज़ी खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये ईद मनाई जा रही है, बच्चों को गाड़ियाँ बिठा के जिग-जैग किया जा रहा है, स्पीचें मारी जा रही हैं। अब अगर ये बच्चे गाड़ी से गिर जाएं तो क्या होगा? जस्ट टेल मी, इज इट सेफ? हाँ, लाइक ठीक है मनाओ ईद, मगर ईद मनाओ, ईद के बाद ऐसे ना तुम्हें सोग मनाना पड़ जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। सो इट्स वेरी डेंजरस। अभी गाड़ी उल्टी हो जाए तो ये तो गए। वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, वो देखिए, गॉड, ये तो पूरी आर्मी है। गैंग्स ऑफ वासेपुर है, पूरा गैंग्स ऑफ वासेपुर है। कुछ खाने का मूड है? भूख लगी है? ओके, वैसे मेरा तो इतना मूड नहीं है कि तुम्हें खिला देता हूँ। मैकडॉनल्ड्स चले? वेल से नो टू मैकडॉनल्ड्स, लेकिन ये है कि अगर भूख लगी और आसपास कुछ नहीं है तो खा लेते हैं। खैर, हम इसराइल का बाइकआउट बातें कर लेंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं मजे मजे का कुछ मैकडॉनल्ड्स से खा लेते हैं। मुझे मैकडॉनल्ड्स की पसंद है कि ड्राइव थ्रू है ना इनका, बाकी का नहीं। खैर KFC का भी ड्राइव थ्रू है, लेकिन KFC बहुत हैवी है, और मैकडॉनल्ड का चलो कुछ चपोतले वपोतले खा लेंगे तो जरा रिलैक्स हो जाएगा। यू नो व्हाट आई मीन? ओके, हियर वी So here we ब्लॉग है ना। उस्मान, तुमने तो बर्गर पैसे अटैक किया, तो मुझे ऑफर ही नहीं किया। फिर मैंने भी तुम्हें कौन सा, मैंने भी तुम्हें सस्ते में थरकाया है। क्योंकि मैंने खुद दिल नहीं करता इस वजह से। नहीं, I'm just kidding. I just love चपोतले। मैं हमेशा चपोतले ही लेता हूँ जब भी मैकडॉनल्ड्स आता हूँ। चपोतले रहा। And I love ice cream. I just love it. Vanilla. ये फुल क्रीम है। फुल क्रीम जरा स्टमक के लिए मेरे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन अभी आज ईद है तो चलो
बचपन में याद है हम लोग पैसे जमा करके आइसक्रीमें खाते थे ईद पे. वाओ, आई लव इट, आई मिस इट. So right now I'm here at KFC, late night 3 बजे. मुझे लग गई भूख, मैं सो गया था. So we are here to buy a little bit, you know, rice and spice for me. Hopefully it works. मेरा राइस एंड स्पाइस कर दे. एक राइस एंड स्पाइस और साथ में ड्रिंक उसमें मील में ऐड होता है, वो अलग से करना है. अलग से पैकेट. अच्छा, विंग्स का 10 का बकेट है ना, छोटा बकेट नहीं होता है ना. और मुझे विंग्स की फॉर्म में लाइट सी क्या चीज़ मिल सकती है अगर विंग्स की जगह मैंने? तो फिर 8 चिकन पॉप्स और 7 चिकन पॉप्स है और 9 पीस का फर्स्ट चिकन. लेकिन राइस एंड स्पाइस में जो चिकन बाइट्स होते हैं ना, जी, जी. हाँ बस ठीक है, काफ़ी है. राइस एंड स्पाइस बस सर. That's it. 390. दूसरा ये वॉलेट मैंने कपड़ों के साथ मैच किया और जो मेरा कार्ड है दूसरे वॉलेट में है, लेकिन पैसे पूरे हो गए. सलून का काम है. सॉरी, हेयर सलून का काम. अच्छा, कौन सा सैलून है आप लोगों का? ग्रेस. ग्रेस, ओके, नाइस. तो अच्छा जा रहा है. तो आप लोगों को तो ईद पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता होगा, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी तो फुल हीरोज वाली लग रही है आप. रात को मुझे भूख लगी कि पूरी रात मैं चांद रात को जागता रहा, पूरा दिन जागता रहा और मैं फिर 6 साढ़े 6 सो गया और मैं 1 बजे उठा हूँ और इतनी मुझे क्रेविंग हो रही थी. सो व्हाट्स बेटर देन राइस एंड स्पाइस एंड मजे का ड्रिंक. लाइट सा भी है और जरा मजे का भी है. सो अभी हम अपना राइस एंड स्पाइस जो एंजॉय करते हैं, मजे का. वेल, ईद पे जो है जब तक आपके फ्रेंड्स आपके साथ ना हो तो आपका मज़ा जो है दोबारा नहीं होता. सो ईद इज़ अ फैमिली इवेंट, फैमिली पिकनिक, खाना पीना, फ्रेंड्स और नेबर्स. सो ऐसे ही मेरा एक बहुत ही डियर फ्रेंड है, एक नेबर भी है और बड़ी मज़े की पर्सनैलिटी है. तो अभी हम इस वक्त बैठ के खूब गप्पे शप्पे लगा रहे हैं और ईद के बाद के प्लान डिस्कस करें. क्या हाल है अहमद? ठीक ठाक. ठीक है. ईद कैसी गुजर रही है? ईद अच्छी है फिलहाल तो. अभी बस प्लान्स है कुछ फ्रेंड्स के साथ और अभी आपसे मिला हूं तो बहुत अच्छा लगा. मुझसे मिलकर ज़्यादा अच्छा लगा. देखिए बेसिकली अहमद, तुम्हारी ईद अभी हुई है, पूछो कैसे? तुमने चांद अभी देखा है, इसे चांद अभी देखा है. लेकिन अहमद तुम बड़े हैंडसम हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी दुनिया को अपना ये रूप जो है दिखाना चाहिए. मतलब लोग तुम्हारी ब्यूटी से इस्तेफादा हो बस ना. मैं थोड़ा सा कोशिश करूं कुछ वीडियोस बनाने की. अच्छा, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे आपकी तरह अभी अगर मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं करूंगा. हाँ नहीं, हम तो खैर वो गामे लोग अक्सर कहते हैं आप लोग पुराने पापी हो चुके हैं ना. तो अब ये कि लोगों को नई खेप चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पे नए लोग आ रहे हैं. सो यू शुड कम. सो अभी हम लोग जो है, मैं और अहमद थोड़ा सा गप्पे शप्पे लगाने वाले हैं. फिर मैंने एज पर माई स्केड्यूल मैंने कजन्स की तरफ जाना है और बहुत सारी ईद एक्टिविटीज हैं. सो यू गाइस कीप वॉचिंग माई व्लॉग, स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर जी खान ऑफिशियल. लव यू. सो राइट नाउ आई एम एंजॉइंग. अच्छा, ये जो लोग पार्कों में निकल के आए होते हैं, ये जो पार्कों में ईदें मना रहे होते हैं और ये जो सारा गांव वाला तबका है वो आप देख सकते हैं सामने से. दे आर कंप्लीटली इंटरेस्टेड. अच्छा, मैंने वीडियोस बनाई पीछे बच्चों की, वो रिकॉर्ड नहीं हुई और वो सारी की सारी जो है मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया और क्या कहते हैं, रिकॉर्ड का बटन दबाना मैं भूल गया. तो मैं दोबारा से सारी बात रिपीट करूंगा. ये जितने लोग भी हैं हमारे यहाँ, ये जो बाहर शहरों से निकल के वीडियो पार्कों में गांव आए होते हैं, गांव के बच्चे आए होते हैं, मीडियोकर तबका होता है. तो हमारे यहाँ जितने भी सो कॉल्ड मॉडर्न लोग हैं या सो कॉल्ड हम जो फेक ईगो से भरे हुए लोग हैं, अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के एक्टिंग करने वाले, हम कहते हैं सो चीप क्राउड, सो मिडिल क्लास क्राउड वगैरह वगैरह वगैरह. बाहर मुल्कों में जब हम जाते हैं, जैसे टोक्यो में यूनिवर्सल पार्क वगैरह में जाता हूँ, लोग राइड्स ले रहे होते हैं तो नीचे बैठे हुए लोग उनको वो जब चीखे मारते हैं तो नीचे वाले और खुश हो रहे होते हैं, वो भी उनकी खुशी में खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वो तो नहीं बोलते चीप एंड ऑल दैट स्टफ. हमारे यहाँ हमने कैटेगराइज किया हुआ है जी. ईद पे 14 अगस्त के मौके पे पार्कों पे जब लोग निकल आए तो ये तो सारा चीप क्राउड है और लोअर क्राउड है और वगैरह क्राउड है. दो सिर्फ बात से चलो एक बड़ा वर्ड यूज हो जाएगा, ये जितने बच्चे होते हैं. तो यही तो मेन जिंदगी है, यही तो लाइफ ऑफ कंट्री है. हम लोग जी अपनी फेक ईगोज वाले और अपने नखरों में हमें लगता है बस हम ही मेन है. हम मेन नहीं है, ये लोग मेन है. सो ये लोग अपनी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से पूरी करते हैं लेकिन अपनी खुशियां भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. सो जब ये पार्कों में आते हैं, इवेंट्स पे चीखो पुकार करते हैं, गोला गंडा खाते हैं, फांटा
की गोलियां खाते हैं, अब जो गोलगप्पे खा के, इसमें भी ये खुश हो जाते हैं। सो यही तो मेन मजा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी किसी पार्क में ईद मनाने जाऊँ, अलग बात है मुझे उंगलियां ना मिले। ठीक है, आई नो देयर आर सर्टेन एलिमेंट जो सही नहीं भी होते, लेकिन स्टिल आई लव देम। और हम जितने भी सो कॉल्ड ग्लैमरस और मॉडर्न लोग अपने आप को बोलते हैं, हमें इस तरह किसी को जज नहीं करना चाहिए। अभी पीछे बड़े मजे बच्चे सुजुकी में थे और वो मेरे व्लॉग में आए और वो दोनों सुजुकी वाले, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग का बटन दबाना भूल गया, वरना बड़े इंटरेस्टिंग 2-3 सुजुकी वाले थे। एक डांसिंग सुजुकी भी मुझे नजर आई और फिर 2-3, लेकिन वो बस रिकॉर्ड नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं था। अदरवाइज आप बड़ा एंजॉय करते हो सारी जो मेरी एक्टिविटी थी बच्चों के साथ। बट एनी हाउ इट हैपेंड। लोगों का हमारा मुजम्मिल है, छोटा दे दो, छोटा दे दो। अच्छा, शाउट आउट कर दीजिए। मैं इस वक्त ईद के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ और आई हैव दीज अमेजिंग गाइस विद यू। ईद मुबारक बोल दे मेरे व्यूअर्स को। ईद मुबारक। अच्छा, अभी पीछे मुझे काफी लोग मिले, मैं रिकॉर्डिंग का बटन ही दबाना भूल गया था। बट एनी हाउ सुजुकी, मैं लोगों को बता रहा था कि जो पार्कों में लोग आते हैं, तो हम पाकिस्तानी जो मॉडर्न लोग हैं, हम बोलते हैं हाँ ये बड़ा चीप क्राउड है। क्यों चीप क्राउड है? वो भी एंजॉय कर रहे हैं। हर किसी का एंजॉय करने का अपना तरीका है ना। अब जरूरी तो नहीं कि हम ड्राइंग रूम्स में बैठे हैं तो हम अच्छे हैं और वो पार्क। हाँ, सो आप लोग कैसे ईद एंजॉय कर रहे हैं? हम तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। आपको तो मुझे समझ आ रही है कैसे एंजॉय कर, म्यूजिक श्यूजिक लगा के, गाड़ी की लाइटें लगा के, फुल मस्ती के मूड में है। वेरी नाइस, हिट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, सारे के सारे एंजॉय। और वो चले, विल कैच अप और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। ओके, लव यू, लव यू, बाय बाय, हैव फन। ईद मुबारक एवरीवन। ये देखें पार्कों में कितनी रौनकें हैं और पूरा पाकिस्तान ईद मनाने निकला हुआ है। आई जस्ट लव दिस वाइब, यू नो। ये जो हर जगह से लोग आए होते हैं, फुल फन कर रहे होते हैं, और बाइक वाले भी फुल मस्ती कर रहे हैं। फ्लाइंग किसेस मुझे भेज रहे हैं। भाई बट आफ्टर ऑल इतनी खूबसूरत चीज इस वक्त निकली हुई है बाहर। ये आप देख सकते हैं, हर तरफ रौनक ही रौनक है और बहुत मजा आ रहा है। आई जस्ट काइंड ऑफ एंजॉय एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ईद एंजॉय कर रहे हैं और मुझे एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? ओके, क्या करूँ? साइड पे? अच्छा, साइड पे हो जाओ। ओके, यार रश है ना बहुत ज्यादा। ओके, कह रहे साइड पे हो जाओ। हाय, वो कह रहे साइड पे था, खुशबू लगा के। सारे पीछे दिखाओ इनको भी। हाय, हाउ आर यू? क्या हाल है? क्या कह रहे हैं आप? तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। अपने लिए अच्छा है ये। ओके, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग ईद। चलो एंजॉय करें आप लोग ईद। ओके, ईद मुबारक बोले मिलके। ईद मुबारक। माय गॉड, पागल आदमी। चलो ओके, जान। मैं थोड़ी देर पहले आपको तरगीब दे रहा था कि जो पार्कों में लोग आए थे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल बुरा मत बोला करें। मगर ये अभी मुझे बोल क्यों? ओह माय गॉड। वेल, मैं इस कंडीशन में पार्क नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जो उसने कहा है वो प्रैक्टिकली हो जाएगा अगर मैं पार्क के अंदर गया। सो मैं बाहर से सारे माहौल को एंजॉय करता हूँ। सो फाइनली अब हम जाने वाले हैं टुवर्ड्स आवर फैमिली, रिलेटिव्स, कजन्स की तरफ, जहाँ पे हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। हम सब बहन भाई वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और मिल के कजन्स के साथ, उनके बच्चों के साथ ईद मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये कल का दिन तो बड़ा बिजी था और अभी मैं निकल रहा हूँ बिकॉज एंटायर डे आई वाज लाइक यू नो, शूटिंग्स भी थी, खाना पीना, गैस वगैरह वगैरह वगैरह। सो नाउ आई एम लिविंग फॉर द कजन्स, जहाँ पे बहुत मस्ती करने वाले, बहुत मजा आने वाला है और आपके साथ भी शेयर करेंगे और आप भी हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप लोग ईद पे क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून, डू वॉच माई व्लॉग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल डॉक्टर जी खान ऑफिशियल। खैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। यार मुझे वो मिल जाएगा 100 रुपए के नोट? देख लो ना, सजाद भाई मुझे जानते हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर जी खान। हाँ हाँ, ले ले। ये लड़के ने पहचाने हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं ईद व्लॉग भी साथ साथ बना रहा हूँ। ये मेरे दोस्त ने पहचाना है। कैसे हैं आप जी? वालेकुम अस्सलाम। ले ले आप सेल्फी नहीं, मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ, आप ले। रोशनी यहाँ पे इधर से ले लो। क्या खड़ी है? हाँ, अब सही है ना, क्लियर आ रहा है। डन, चलिए ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त काफ़ी मज़े का वाइब है, मैं इस वक्त फुल एंजॉय कर रहा हूँ ईद के फेस्टिवल्स को। 100 के नोट चाहिए, मेरे सारे लग गए कल। और गाँव में ना बच्चे होते हैं तो फिर आप उनको दे देते हैं ना। 500 बच्चों को पकड़ाने सर ईदी पे, एक्सक्यूज मी,
पूरी जिंदगी लोग मुझे देते रहे, बल्कि मैं तो अभी भी लोगों से ईदियाँ लेता हूँ, लेकिन अब छोटे बच्चों के साथ मैं क्या मुकाबला करूँ, सो उनको तो देना पड़ेगा। तो एक घर के 3 बच्चे, दूसरे घर के 2 बच्चे, उस घर के 2 बच्चे, 100 चलो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लास्ट टाइम मैं जब गांव गया था ईद पे, तो गांव तो खैर नहीं है, वो मिनी सिटी है, तो मेरे पास छूटे पैसे ही नहीं थे और मुझे सबको 500 देने पड़े थे। मेरा इतना ऊंचा बिल चला गया ईदी देने का। तो इस दफा मैं सोच समझ के ईदी दूंगा, मुझे कोई शौक नहीं 500 के नोट सबको पकड़ाने का। और मजे की बात है, बड़ी बड़ी आंटियां जो मुझसे बड़ी उम्र है, सिकंदर भाई ईदी क्यों, मैं कोई तुम लोगों का अब्बा जान लगता हूँ? मैं छोटे बच्चे जो 10 साल 9 साल ज्यादा 11 साल, दैट्स इट। बड़ों को मैं तो खुद भी ईदी लेने की मेरी उम्र है। आए बर्थडे तू बेनजीर थे, नवाज शरीफ थे, इमरान खान। इस आदमी को मेरे दिल का पता है, मतलब एक बंदा दूसरे बंदे का गम जानता है, उसे पता है कि अगर ये इतने पैसों के साथ गाँव गया तो इसकी जेब ज्यादा खाली होगी। सो 100 रुपए किसी मुझे अरेंज करके दिए हैं, इतने बच्चे तो नहीं है खैर कि मैं 100 करके दो तो आपका अच्छा खासा ईदी सिलसिला हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। सो फाइनली हमारे भाई ने हमारे लिए अरेंज कर लिए पैसे। एक भाई दूसरे भाई का काम जानता है, तो क्या चले जी, चलो मैं जरा गिन लेता हूँ, कमी ना हो। नहीं खैर, मैं ट्रस्ट करता हूँ लोगों, हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट इन द सेंस, इन अ पॉजिटिव अप्रोच रखो तो चीजें सही होती है। फिर भी मैं गिन लेता हूँ, मैं कितना चालाक हूं ना। हम लोग चढ़ने वाले हैं और थोड़ी देर में हम लोग जो है पहुंच जाएंगे टूवर्ड्स। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, कैसे हैं, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लोग खुश होंगे कि ईद पे वो अपनी ड्यूटियां कर रहा है, कैसे हैं आप, ठीक है? मेरी जान, मैं तो खुद लोगों के तो मेरा ख्याल रखा करो। आपको वैसे आप लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक बहुत ज्यादा, और आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और मैं आप लोगों को इस चीज का बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सो नाउ वी आर लीविंग। दे वर नाइस, और जो भी इनका रीजन था, लेकिन मैं तो मैं हूँ ऑफ कोर्स, और मैं सच्चा हूँ, और मैं सच्चा हूँ और अच्छा हूँ, तो बस ये था। और अभी मैं निकलने वाला हूँ, आई एम ऑन द वे। सो नाउ वी आर अबाउट टू हैव अ कप ऑफ टी। थोड़ा सा चाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर इन अ पार्किंग। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? चाय एक दे दें, कार्डेमम स्मॉल मीडियम कप दे दें। ओके, क्या हाल है जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ईद मुबारक। चाय मैंने कार्डेमम छोटी वाली की, मीडियम ना? हाँ, कार्डेमम है ना? हाँ, मुझे कार्डेमम पसंद। चलें जी, शुक्रिया, थैंक यू। सो आई एम लीविंग फॉर माई कज़न। सब मेरा वेट कर रहे हैं और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, आई एम वेरी लेट। Why he is looking at me like a surprise element? Shit, मेरी चाय गिरने वाली मुझे लग रहा है, चाय गिरी ना जाए, और मेरी मेमोरी भी फुल है, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। मजे की वाइब है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत जी? आवाज नहीं आ रही था, तेज बोले। मेरे साथ पिक्चर लेना चाहता है, खुद क्यों नहीं बोल रहा? आपको क्यों मुंशी बनाया हुआ है इसने? जब मोहब्बत की है तो फिर डरा मत करो, शर्माया मत करो। आ जाए, ले लें, आ जाए। प्यारे प्यारे लोग हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी जो प्यारे लोग हैं इनसे मिलना, दे वांट टू टेक सेल्फी विद मी। और आपको पता है कि मैं जो है वो करता हूँ, अपने फैंस को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट। क्या नाम है आपका? और आपका क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? ये ढोल धमाके कहाँ पे हो रहे हैं? नाइस, वेरी नाइस। चलो शुक्र है, कई दिन तो हम खुश हैं, वरना पाकिस्तान टेंशन में होते हैं। अच्छा, इसके साथ लेनी है सेल्फी? सबके साथ लेंगे। आप कौन सी खुशी में रहना है? नहीं तो मैं KPK में भी होता हूँ, पंजाब में भी होता हूँ ना, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट।
So finally guys, मैं पहुंच चुका हूं और इससे पहले कि मैं सबसे मिलता, मेरे गैंग ने, मेरे कजन्स गैंग ने जो है मुझे अटैक कर लिया है, ये देखें। और एक बहुत स्पेशल पर्सनालिटी, एक हीरो हमारा बहुत अरसे बाद आज मेरे हाथ आया है, ये देखें। ये जो है ना, तमाम जितने भी हमारे बचपन में ना, हमारे जितने भी गुनाह होते थे, जितने भी हमारे क्राइम्स होते थे, उनका गैंग लीडर ये होता था। तो भाई दफा माशाल्लाह आज तो आप बड़े वो पॉलिटिशियन वाली पर्सनालिटी आपकी लग रही है। और मैं पीछे की लाइट ऑन करें, उमर पीछे की लाइट ऑन करें। अच्छा जी। और कवाली नाइट पे जिस बंदे के साथ आपने मुझे नाचते गाते पकड़ा था, ये है वो पापी चेहरा। और ये साथ में हमारा जो है बैठा हुआ है हसन, हसन या हसन, इसका नाम हुसैन। और इधर कौन बैठा हुआ है चुपके से? हमाद। हमाद आप देख रहे हैं, देखने में छोटा सा बच्चा लग रहा है, मगर ये खुद 2-3 बच्चों के, 3 बच्चों का, 2 बच्चों का, 3 बच्चों का ट्विंस पैदा किए। शर्म आनी चाहिए, वैसे मुझे शर्म आनी चाहिए, मुझे शर्म आनी चाहिए। यहाँ लोग बाप बन के दादा नाना बन रहे हैं और मैं अभी तक बाप ही नहीं बना। बट एनी हाउ गाइस, ईद जो है इसी तरह मजा करती है व्हेन यू मीट योर फैमिली, योर कजन्स। और हम काफी दिनों बाद, काफी अर्से बाद मिल रहे हैं ना। लास्ट टाइम 2022 की ईद थी कि 23 की ईद? नहीं, 23 की ईद में जहाँ पे हम रहे थे, रात को सुबह नाश्ता, वो 23 की ईद थी। ज्यादा मिलना नहीं होता, एवरीबडी इज बिजी, ही इज आल्सो वर्किंग फॉर गवर्नमेंट, इसका अपना बिजनेस है, इसका भी अपना काम है, तो एवरीबडी इज बिजी। लेकिन ये कि ईद के मौके पे हम मिलते हैं। सो ये भी सारा व्लॉग आपने देखा है, जिसमें मैंने घर में एक्टिविटीज क्या की, शूट्स क्या किया। और अभी हम कजन्स हैं और मेरे भाई बहन सब मेरा वेट कर, उनसे मैं नहीं मिला। हमने कहा अभी पहले जाके मदी की जगह पे रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और फिर उसके बाद बाकी की बातें। यू स्टे ट्यून, कीप वाचिंग माय व्लॉग्स एंड डू सब्सक्राइब डॉक्टर ज़ीखान ऑफिशियल। मोबाइल पे जो लाइन आ गई है, अच्छा मेरे मोबाइल वाली लाइन, मुझे लगा जो तुम मेरी वो डॉक्टर ज़ीखान ऑफिशियल वाली लाइन जो है उसके बारे में बोल रहे हो। हाँ, मैंने कहा मैं उसके लिए बेइज्जत होने वाला हूँ। नहीं, मेरी मोबाइल का स्क्रीन टूट गया था, ग्लास टूट गया था, तो उसने जब ग्लास लगाया तो नीचे स्क्रीन टूट गई। ये लंबी स्टोरी तुम्हें सारी सुना। आने वाले होते हैं ना, वो आ जाते होते हैं, वो इस तरह बहाने नहीं करते कि हमने कॉल किया, फोन नहीं उठाया। मोहब्बत बचपन में जब अम्मी के घर में, अम्मी के पास लोग आते थे तो फोन करके तो नहीं आते, फोनों का जमाना तो अब शुरू है। पहले तो लोग पहुंच के कहते थे हम आ गए, नहीं तुम आके वहाँ पे वो इंडिया की फिल्मों की तरह मुझे पुकारो ना, सिकंदर, डॉक्टर सिकंदर, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, कभी-कभार ऐसा भी होता है ना, फिर बंदे को ढूंढता ही रह जाता है ना बंदा। नहीं ऐसी बात नहीं है। वैसे ये कि अब ये करंट इतना हो ना, बंदा घर में पहुंचे या हो अवेलेबल, तो फिर बंदा जाना भी अच्छा लगता है ना। अब मैं घर में जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाऊं और सब घर भी ना हो तो फिर नहीं। तो लैला मजनू ने तो लैला के लिए सहरा में कितना दिन इंतजार किया था। मेरी लैला ऐसे घर में अपनी अम्मा के पास बैठी। देखो लैला की देखो, एक होता है रोमांस, एक होता है ब्रोमांस। तो मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो भाई के लिए ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए ना। देखो बीवी आ गई और भाइयों को अलग कर दिया। सॉरी, आप लैला समझ नहीं सके ना, वो मैं अरशद की बात कर रहा हूँ आज। ऐसी लैला से तो अच्छा नहीं हो लैला। अरशद हमारे कदर है, ऐसे लैला से बेहतर आपको लेला होना चाहिए। नहीं, हमारे एक कजन है, हमारा एक कजन है जो हमारी हर डिस्कशन का हिस्सा होता है। नहीं, ये लेला वाला डायलॉग, अरशद अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे हो, ये लेला वाला डायलॉग इसने मारा है, मैंने नहीं मारा। और इसको सारे गुनाह माफ है, मुझे ये गुनाह माफ नहीं है। नहीं, एक और बात, तुमने कहा कि टाइम पास कैसी हो रही, तुम्हें आंख मारी, इसका मतलब क्या है? मतलब तुम्हारा आई लव यू अरशद। अच्छा, मतलब तुम कह रहे हो कवर द फेस एंड डैश द बेस। ओह माय गॉड गाइस, ये देख रहे हैं आप? ये अरशद, मैं तुम्हारे साथ, जस्टिस फॉर अरशद। तो यार इसमें तुम्हारे साथ हो तो अपनी अम्मी के साथ है। हाँ, वो तो हमेशा से अपनी अम्मी के साथ है माशाल्लाह से। वैसे हम जा कर रहे हैं अभी। हाँ, ये मैं भी जानना चाह रहा हूँ, आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? बस लेके जा रहे हैं। और आज किसके गले पे छुरी है? मेरे गले पे क्यों छुरी है? मैं तो खुद मेहमान हूँ। जो पिछले 5-6 साल की ट्रीट जो बनी हुई, वो तो मैंने दे दी इनको कवाली नाइट पे सबको। जिसके चनों पे मेरी कजन ने बड़े गिले किए थे कि चने पके हुए नहीं थे। अच्छा, नहीं मेरी बात सुनो, वो कह रहा था कि शावेज वगैरह जो है ना, मेरे एक मामू है, उनके बच्चों ने उनके ऊपर कोई जुर्माना डाला है आप लोगों ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइट क्यों बंद कर दी तुमने? व्लॉग बन रहा है तो पता नहीं है? नहीं, आपको पता लगा? तुम्हें पता नहीं है व्लॉग बन रहा है? ये असल में इसको किसी ने बोला कि तुम्हें नजर लग जाएगी, तो नजर ना लगवाने के लिए अपना चेहरा नहीं, पर्सनालिटी है, बंदे में कशिश है, बंदे में कशिश है, लेकिन ये वो वाली कशिश है जो इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। ये वो वाली कशिश नहीं है जो इंसान को संवारती है। अच्छा मुझे बताओ, तुम मुझे KFC ले जा रहे हो? वैसे तो नहीं, हम जा रहे हैं जी। आप ले जाएं। क्या नाम है? बाबर। मेरी बात सुनो, तुम भी मेहमान हो और मेहमान हो के दूसरे मेहमान का पत्ता मत काटो। मेजबानों का काम है, उनको वो जहाँ में ले जा रहे हैं, महफिल रेस्टोरेंट। गाइस, जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे मेरे कजन्स कहीं लेकर जा रहे हैं। मैं आज रात को आके ना नफल पढ़ूंगा, कल मैं पत्थर पलटाऊंगा, परसों मैं फूल गिराऊंगा। कि मतलब देखो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझे क्या पता आप जा रहे हैं, हमारा भी काम फ्री हो जाए।
मैं मतलब आप लोगों का काम फ्री हो जाए। नहीं मैं दूर सी वेटर को आंखें मारूंगा, मुझे देख के प्रोटोकॉल मत देना, सही है। इसका खर्चा करवाना। हमें भी यही उम्मीद है, देखते हैं चलें वहाँ पे आके पता लगेगा ना। चलो इससे पहले मेरी मेमोरी फुल हो जाए और रेस्टोरेंट में हमारे पास मेमोरी ना हो तो अभी बाकी की बातें रेस्टोरेंट में करेंगे। Okay. हर वक्त में नहीं, हर वक्त मैं सुनता हूँ कि मेरा कजन है हमाद के पीछे जो बैठा है किसकी अपनी बीवी से लड़ाई है, लड़ाई में से 3 बच्चे पैदा कर लिए हैं। अगर लड़ाई ना होती तो फिर क्या हाल होता भाई। लड़ाई के बाद जो मोहब्बत आती है, उफ, कमाल। अच्छा मुझे अब समझ आई है, शादी मेरी नहीं हुई ना, कि ये जो लड़ाई है बेसिकली ट्विस्ट इन द स्टोरी है, बिल्कुल ये रोमांस को जिंदा रखने के जिंदा लिए। रखने के लिए, और वो फीलिंग जो अच्छा। फर्स्ट नाइट में आती है, वो फीलिंग आती है इसमें। कौन सी फिर? अच्छा फर्स्ट नाइट में इतनी खुलेआम बातें मैं नहीं कर सकता, मेरा व्लॉग जो है अंडर 18 भी देखा जाता है। फर्स्ट नाइट पे क्या फीलिंग आती है उसके लिए आप उम्र के व्लॉग्स देखें, लेकिन उसके लिए आपको VPN लगाना पड़ेगा। वो व्लॉग्स आप सिर्फ VPN लगा के देख सकते हैं। अब तो VPN भी हमारी पाकिस्तानी हुकूमत मरियम नवाज ने वो भी सुपर VPN। सुपर VPN। अच्छा देखो VPN का नाम भी बता रहा बिल्कुल, बहुत है। अच्छा, अच्छा बहुत पता है। तजुर्बा। बिल्कुल। ओके, काले कद्दू इससे पता चलता है कि इनकी मोहब्बत कितनी जिंदा है। जिनको सुपर VPN की जरूरत पड़ रही है वहाँ मोहब्बत नहीं है। इसके अंदर सामान। अच्छा गाइस, ये है वो माशूका और लैला जिसका हम जिक्र कर रहे थे। ये है वो लैला, ये है वो लैला जिसका अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था। ये है मेरे बाबर की लैला। लैला 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 अब तो हो गई केला। तुम्हारे बारे में ये कह रहा था कि वो खैर मुबारक, तुम्हें भी बहुत ज्यादा ईद मुबारक, हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, क्यों नहीं आए तुम ईद मनाने हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम। वालेकुम जी जी। भाई साहब सनी पूछ हाँ, रहा ये है बात कि है, क्यों बिल्कुल नहीं आई बात मनाने। है, बिल्कुल शुरू में आज थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, 1 किलोमीटर के बाद आ जाएगा। स्टॉक कर गया। बिल्कुल ये वही है। सारे सो हम एक बिल्कुल साइड एरिया में जंगलात में हमें एक रेस्टोरेंट, जंगलात में महफिल हमें मिल गई है। तो महफिल हम आए हैं। वैसे पर्सनली मुझे KFC वगैरह पसंद है कि वहाँ लाइट वाइट ज्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ लाइट डाउन है, लेकिन रेस्टोरेंट इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब खाना पीने में लगता है इनका मजे का होगा, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे वाइब नहीं आ रही इतनी। एक पीछे से तो हमें देखिए गेट ही बंद कर दिया। हमारी शक्ल नहीं अच्छी लगी चौकीदार को। हम दोनों आ रहे हैं। बिल्कुल सर सिर्फ मटन है। ठीक है तो खा लेंगे। कह रहे सिर्फ मटन तो खा लेंगे, कच्चा गोश्त पर सिर्फ मटन है। मतलब ये कह रहे शायद मटन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये वजह है। ऐसा ही पार्किंग लगा। वैसे भी बिल हमने नहीं देना, खैर है। अच्छा ओके। कहाँ खड़ी करूँ मैं पार्क? नजर आ रहा था रोड हमारा, अच्छी सी जगह। हाँ वो बेहतरीन। यहाँ देखो ये महफिल जम गई है ना, महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम नहीं है। So guys, हम आ चुके हैं। यहाँ सिर्फ मटन है। बाबर आर यू रेडी? यस। तुम 0.5 में वीडियो बना, दोनों आ रहे हैं ना हम लोग? दोनों आ रहे, बेफिक्र हैं आप, बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ मैंने एक बड़े काम के बंदे को वो दिया है। अब तुम स्टॉप की रील भी हमारी उतरते हुए। गाइस हम लोग आ चुके खाने के लिए, मगर प्रॉब्लम ये है कि चौकीदार ने हमें बोला यहाँ पे मटन है। बिल किसने देना है? बिल वाले को सामने लेकर। नहीं मैं क्यों दूंगा, मैं तो मेहमान हूँ। बाय द वे अच्छी है, नॉट बैड, अच्छी जगह है ना, नॉट बैड, वेरी नाइस। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अच्छी सी जगह पे बिठाएं यहाँ पे हमारी वीडियोस पे आ रही आ सके। मतलब और कुछ नहीं, आपका तो माशाल्लाह वो दूसरा प्लेटर होता है बड़ा जबरदस्त। सर आप लेट बहुत ज्यादा। मटन सही रहेगा? मटन हाँ नहीं, लेकिन खाने के लिए कुछ तो है ना, भूखे तो नहीं जाएंगे ना। चलो ओके। इससे मुझे दोपहर से भूखा छोड़ा हुआ है कि तुम्हें रात को खाना खिलाना है। इस साइड पे बैठते हैं, सिटिंग करते हैं। लोकेशन वैसे ये ज्यादा प्यारी है, लेकिन यहाँ बैकग्राउंड यहाँ प्यारा है। देख लो जहाँ तुम रुक जाओ। हाँ डल हो जाएगा। आप बताएं ना अच्छी लोकेशन। चलो यहाँ बैठ, इधर बैठ जाते हैं। ये देखिए गाइस, मेरा कजन मेरे साथ वीडियो बना रहा है बगैर पैसे के, तो मैं इजी पैसा अकाउंट में दे दूंगा। तो वो तुम्हारे मुझे कह रहा है कि अगर कोई आपसे वीडियो बनाने आए तो उससे आप कितना चार्ज करेंगे? कोई अमरूद वाला है कह रहे 5000 चार्ज करें। मैंने कहा मेरे 5000 के साथ तुम 2 सिफर ज्यादा लगा लो, बस मैं इतने चार्ज करूँगा। मैं हूँ डॉक्टर। हाँ मैं हूँ भी डॉक्टर, मैं फ्री में इलाज करूंगा, मैं एक्टर हूँ, एंटरटेन करूंगा, सिंगर हूँ, गाने भी गा लूंगा, यू नो, बिल्कुल। और पब्लिसिटी भी कर दूंगा। बिल्कुल। अब वो तो होगी है वैसे। मुझे थोड़ी देर के लिए भूल जाना। अच्छा मैं खाना खाते हुए जरा ना बहुत जाहिलियत से खाना खाने वाला हूँ। मैं एक्टिंग ही नहीं कर सकता बहुत डिसेंट बनने की, सही है ना? मैं उम्र के फॉर्मूले फॉलो करूंगा। मेरे जो फॉर्मूले हैं ना वो मैं कैमरे में नहीं बता सकता। तुम्हारे वाले फॉर्मूलों के लिए मुझे पता समझ आ गई, VPN चाहिए।
सादगी में वाले फार्मूले मेरे अच्छे नहीं है, अच्छा, यकीन माने बस। तो 3 फार्मूले मैंने अभी बताए हैं लड़कों जितनी भी इंडिया की साउथ फिल्मों में विलन होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं। देखने में चिकने होते हैं मगर वैसे उनके हीरो भी ऐसे ही होते हैं, काले काले से। नहीं, रंग कालेपन की बात नहीं, उनकी वो जो वाइब होती है ना, हाँ, और उनकी हीरोइनें मेरी जैसी होती हैं। तो इतना रश मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल सही सही। तो इस वजह से माजरत के नहीं है। नहीं, हम क्लोजिंग करने आए हैं ना आपके रेस्टोरेंट की, ये तो हो गई थी ऑलमोस्ट, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि उन्होंने गेट खोल दिया, वरना गेट को आधा घंटा हो गया। वहीं पे रास्ते नहीं, वो गार्डन पता है सिर्फ मटन ही है। हाँ, मटन ही खा लेंगे आप, दूसरे तो देंगे। क्या हुआ जो हम मरी नहीं गए, हमें यहाँ पे मरी का माहौल बना लिया। तो हमने सोचा हम रील्स बनाए और लोगों को ये शो करें हम मरी में है, ये बादल है और ये सारा मरी का लोकेशन है और साथ मैं हूँ। मरी में एक रात को परी निकली हुई है, मरी के पहाड़ों में रात को मरी परी निकली, और परी और साथ में एक ऐसा जिन भी है, ये देखिए। ओह गॉड, ब्यूटी एंड द बीस्ट। खैर हमारा मजाक थोड़ा बहुत चलता रहता है, ही इज माय जानी, मेरी जान है। बात है आपको पता है जिन साथ लाजमी। मैं एक बात बताऊं, अच्छा कितना अच्छा लग रहा है इस व्यू में, कितना आप बनाना चाह रहे बना ले आज तख्पर मोबाइल में शॉट लर्च दे अलग शॉट लर्च वीडियो दो का पिक्चर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर ज़ी खान एंड राइट नाउ एट महफिल रेस्टोरेंट में सब ये हैंडसम से बंदा, क्या नाम है, मूसा। ठीक है, तो मूसा को फॉलो करें, सपोर्ट करें और आप भी एंटरटेनमेंट से बोर ना करें और इसके चक्कर में हमें ना भूल जाए। हाँ ना, पता चले इसके चक्कर में आप मुझे भूल जाए। लव यू मूसा, थैंक यू। एवरीबॉडी तुम लोगों ने खा लिया है अपना खाना मजे का, तुम लोग किस चीज का वेट कर रहे हो? इधर आओ, तुम लोग इधर आओ, बात सुनो। खाना हम लोगों ने खा लिया, कुछ और प्लान है? जा रहे हैं। आयुष्मान कैसे खिला रहे हो भाई? देखो इस ऐसे कजन्स हो ना तो अपनी जान भी देने को तैयार हो। बिल्कुल। चलो कब देंगे? जान या कुछ और? कह रहे कब देंगे, मैंने कहा जान या कुछ और। करेंगे। बिलाल अहमद, बिलाल ने हमारी बहुत सारी वीडियोस, बिलाल सामने आओ ताकि मैं तुम्हें लोगों को दिखा सकूं। ये है वो हसीन जवान जिसने हमारी वीडियोस बनाई है भी रेस्टोरेंट में। थैंक यू बिलाल, थैंक यू सो मच। और बिलाल तुम यही होते हो जी? कितने अरसे से? तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी। पीछे जाओ, उमर के पीछे जाओ, उमर बीच में आए। मतलब भूख मुझे भी हल्की हल्की, मगर जरूरी कि मतलब पेट भर के ढकार मार के उठे। हाँ, हम ऑलरेडी खाना खा चुके, मगर अब हम थोड़ा सा KFC के मूड में भी हैं। और मेरा जो मुदस्सिर कजन है वो चाहता है कि हम सही पेट भरें, फुल हमारा पेट हम ढकार मारें और फिर यहाँ से जाएं। रात को हम जाते रहे और याद को हम जागते रहे। तो हम लोग मटन खाने के बाद अब KFC के मूड में है। तुम्हारा पेट नहीं भरा? नहीं, मेरा भी नहीं भरा, लेकिन ढकार मारना जरूरी है, बस काफी था ना। इट वाज अ प्लान्ड थिंग। ये देखो पूरे का पूरा गैंग। दैट्स ऑलरेडी गुड। सो अभी हम आ गए जी मियाँ जी पे टू हैव सम चाय पराठा। जब आप कजन सारे निकले हों तो ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी देसी जगह पे जाके पराठा चाय एंड पे ना लें? सो वी आर हियर। मेरे कजन्स को ना हर जगह अंदर घुसने की आदत है, कमरों में जाके उन्हें बैठना है, ओपन एयर नहीं बैठना। चलो हाँ, दिस इज द बेस्ट प्लेस। और क्या चाहिए? चलो तो हम आ चुके हैं मियाँ जी। बर्तन ठुके ने के तोड़ई और निपुटी मजाक बढ़ाई पैने। पंजाब में ऐसे होते हैं ना। हाँ, इन टेबल्स को जोड़ो, एक क्लास बनाओ मजे का।
सो फाइनली आ गए हमारे पराठे और हमारी चाय. That seems nice. मेरे साथ पराठों के नाम पे मजाक हुआ. ये चेक करें, इन्होंने तंदूर की रोटियां देसी घी में तल के लाए. तो ये पराठा तो ना हुआ, इसको क्या, ये पराठा है? तंदूरी पराठा. लेडीज आ रही हैं क्या? अच्छा, दिस इज कॉल्ड तंदूरी. यहाँ पे पाकिस्तानी हर चीज का नाम है तंदूरी पराठा है भाई. तुम इतने सीरियस क्यों हसनैन? यार एक प्लेट अब हमें घरों को जाना चाहिए इससे पहले कि घर वाले हमें धक्के दे के निकाल दें. वो सब हमारा वेट कर रहे हैं, उनको भी टाइम देना चाहिए ना, फैमिली वालों को. नहीं, कुछ फैमिलियाँ जाग रही हैं, कुछ फैमिलियाँ जाग रही हैं, जिनकी मिस कॉलें आ रही हैं वो जाग रहे हैं. मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग और लोग मिले. आपका नाम क्या है? और आपका? ये तो जब गाड़ी से होता था मुझे लगा शायद कोई पश्तो फिल्मों का हीरो उतर आया है गाड़ी से, आधा गिरबान खुला हुआ. सो मेरी वीडियोस देखते हैं आप लोग? हाँ जी. अच्छा, नाइस. तो मेरी वीडियोस में ज़्यादा क्या पसंद है, मेरी पर्सनैलिटी या मेरा कंटेंट? चले, नाइस. बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ये होता है कि आप कहीं भी जाएं हर किस्म के लोग आपसे मिलते हैं और आप उनके साथ बड़ा एंजॉय करते हैं मिलके. और फिर हैंडसम लोग भी हमें मिल जाते हैं. आपका नाम क्या? समंदर खान तो नहीं है? सुलेमान. सुलेमान. चलिए ठीक है. आप मैं कह रहा हूँ पापा क्या करना है, वेज गड्डी नहीं हो प्यार जागा में खड़ा रहना. ओके. अच्छा, ऐसे चाय लोग भंग पी कैसे कहते हैं, चाय पी कैसे हो गए? ये चाय पी कैसे हो गए है ना, भंग पी के कैसा होगा? भंग पी के मेरे जैसा क्यूट हो जाएगा. चलो ओके. गाड़ी की चाबी अंदर ही है ना? हाँ चलो चलें जी. सो गाइस, हम लोगों ने फाइनली मजे मजे का डिनर किया, मजे मजे के पराठे खा लिए और नाश्ता कर लिया और हम सोने के लिए जा रहे हैं. और कल सुबह जो है हम इसकी तरफ नाश्ता करेंगे और बाकी की मस्ती करेंगे. लेकिन इससे पहले अपने व्यूअर्स को हम मिल के ईद मुबारक बोल देते हैं, ठीक है? नहीं ऐसे नहीं. 1 2 3 ईद मुबारक.